वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9, 8 और पीछे सभी हमने कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स और नाइदर, यानी तीन यहाँ पे सवाल किए हैं हमसे कि नीचे जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो हार्मेशन है या स्क्यू हार्मेशन है या नाइदर है। या नाइदर का मतलब होता है ना वो हार्मेशन है ना स्क्यू हार्मेशन, यानी उन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो उसे बोलेंगे नाइदर, यानी दोनों नहीं है। ठीक है। अब हार्मेशन क्या होता है और स्क्यू हार्मेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखें। आपको कॉन्जुगेट मैंने सिखाया था फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 1 में, हम बार बार सीख कर आए थे। 9th में भी सीखा था कॉन्जुगेट क्या होता है। देखिए, जो इमेजिनरी नंबर होता है, यानी जो आयोटा होती है, आयोटा जहाँ पे हमारी आयोटा दी हुई हो, ठीक है, उसके पीछे वाली साइन को चेंज करते हैं, उसके पीछे वाली साइन को चेंज करें। यानी ये आयोटा प्लस की, जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट के ऊपर लाइन आ जाती है, ठीक है ना, तो ये माइनस की आयोटा हो जाएगी। अगर माइनस की आयोटा हो तो ये प्लस की बन जाएगी, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो। ठीक है, कॉन्जुगेट इसे बोलते हैं। और दूसरा सीखा था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, यानी कोई भी मैट्रिसेस हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैट्रिसेस लिखा हुआ है, तो इसकी रो जो लिखी हुई है ना, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, ये दूसरी वाली रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे, तीसरी वाली रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे, तो इसे बोलेंगे ट्रांसपोज। बात आई समझ में। अब देखिए, कोई मैट्रिसेस है, उसका नाम देते हैं ए, उसका सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। अगर वो ए ही आंसर आ गया, ए ही आ गया, यानी अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं, यानी जहाँ पे आयोटा है उनकी साइन चेंज भी करूं, उसके बाद रो को कॉलम में यानी ट्रांसपोज भी निकालूं, और फिर भी इसी जैसा ही आंसर आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं हार्मेशन मैट्रिक्स। हार्मेशन, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ए हो और कॉन्जुगेट भी निकालें, ट्रांसपोज भी करें, लेकिन फिर भी इस जैसा आंसर नहीं आए, और इस सारे में से अगर हम माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन तब ले, माइनस जब भी हम कॉमन लेते हैं तो अंदर जो भी चीजें होंगी सबकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी प्लस का जो भी टर्म होगा वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो वो प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे जब उसका हमने कॉन्जुगेट भी निकाला, ट्रांसपोज भी किया, फिर भी वो उस जैसा नहीं बना, अगर हम उसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, फिर ए जैसा बनता है, फिर उस क्वेश्चन जैसा बनता है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू हार्मेशन। स्क्यू हार्मेशन, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स हो, उसमें से हम उसका कॉन्जुगेट भी निकालें और ट्रांसपोज भी करें, माइनस भी कॉमन लें, फिर भी उसी जैसा नहीं बने, तो उसे हम बोलेंगे नाइदर, ना ये हार्मेशन है ना स्क्यू हार्मेशन। बात आई समझ में। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ जब करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन सामने है, उसको ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा। चलिए क्वेश्चन 1 पे यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले ये जो मैट्रिसेस दिया हो इसे हम बोलते हैं ए। तो इसका सबसे पहले तो हम कॉन्जुगेट निकालें। क्या निकालेंगे? कॉन्जुगेट। अब आपको पता है, कॉन्जुगेट बताया था, जो आयोटा होगी ना, आयोटा, उसके पीछे वाली साइन चेंज होगी। किसी नंबर कांस्टेंट या रियल नंबर जो है उसकी साइन चेंज नहीं करनी, सिर्फ आयोटा के पीछे वाली साइन। अब देखें, यहाँ 3 आयोटा तो नहीं है ना, तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। यहाँ नंबर है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसकी साइन भी चेंज नहीं होगी। इस 2 के साथ आयोटा है, तो इसके पीछे माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा। अच्छा, ये 3 तो वही लिखें, और ये 1 + 2 आयोटा,
क्योंकि आयोटा वाली पीछे वाली साइन चेंज हो गई, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे ये 4 इसकी साइन चेंज नहीं करनी, इसकी साइन चेंज करेंगे। 7 आयोटा प्लस का है माइनस का हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे देखें 1 वही रखेंगे, ये आयोटा था 2 आयोटा, इसके पीछे प्लस था माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा है नहीं, ये वही का वही, यहाँ पे आयोटा है पीछे माइनस था तो प्लस का हो जाएगा 2 आयोटा। 4 की साइन वही रहेगी, 7 आयोटा के पीछे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी क्योंकि आयोटा थी। यहाँ पे भी आयोटा है, इसके पीछे कोई साइन नहीं प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। कॉन्जुगेट यानी आयोटा के पीछे वाली साइन को चेंज करें। यहाँ पे आयोटा है नहीं तो इसकी साइन चेंज हम नहीं करेंगे, तो ये कॉन्जुगेट निकल गया। क्या निकला? कॉन्जुगेट। अब इसका करेंगे हम ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट निकला, ये ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में चेंज करें। रो लिखा हुआ है, इसको कॉलम में किस तरह से करेंगे? 3 और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और ये भी नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, 7 आयोटा, सॉरी 7 आयोटा। देखिए ये रो लिखी हुई थी, इसको हमने कॉलम में लिखा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज करें। यहाँ पे लिखा 1 माइनस 2 आयोटा और नीचे ये 4 और ये 2 आयोटा देंगे, यानी सेकंड रो भी कॉलम में चेंज हो गई। थर्ड रो भी कॉलम में 4 प्लस 7 आयोटा और यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा और ये 5 हो गया। बात आई समझ में? अब इसको मैच करें इस क्वेश्चन जैसा। देखिए बना इस क्वेश्चन जैसा। 3, हाँ 3 भी है, 1 माइनस 2 आयोटा भी है, 4 प्लस 7 आयोटा भी है, 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस का 4 माइनस का 2 आयोटा, 4 माइनस 7 आयोटा, 2 आयोटा, 5। ये उसी क्वेश्चन जैसा बना। तो हमने क्या किया, ए का कॉन्जुगेट भी निकाला और उसको ट्रांसपोज किया तो ए जैसा ही आंसर आया, यानी ए यानी ये क्वेश्चन ही आंसर आया। तो जब भी किसी का कॉन्जुगेट निकालें उसको ट्रांसपोज करें उसी जैसा ही आंसर आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मेशन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? हार्मेशन मैट्रिक्स। यही इसका बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन 2 करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों लिखे हैं। सबसे पहले 2 करेंगे हम। ये ए ही समझें, इसको भी ए है तो हम क्या करेंगे? ए का कॉन्जुगेट निकालें सबसे पहले। तो अब कॉन्जुगेट मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे आयोटा होगी उसके पीछे वाली साइन चेंज होगी। तो ये आयोटा थी, इसके पीछे माइनस था तो ये प्लस की आयोटा बन गई। 3 आयोटा प्लस का था, माइनस का 3 आयोटा बन गया। आयोटा ये प्लस का है, माइनस का बन गया। ठीक है। और यहाँ पे 3 आयोटा प्लस का है, माइनस का बन गया। यहाँ पे भी ये माइनस का बन गया, यहाँ पे ये प्लस का बन गया और ये आयोटा माइनस का बन गया। ये भी आयोटा प्लस का बन गया, सबके साथ आयोटा है, ये भी प्लस का बन गया। यानी सभी आयोटा की साइन को हमने चेंज किया। ये कॉन्जुगेट होता है। ठीक है। अब ट्रांसपोज करें। देखिए ये कॉन्जुगेट निकाला, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में चेंज करें। ये रो थी कॉलम में, आयोटा 3 आयोटा नीचे, ये माइनस की आयोटा, यानी रो कॉलम में चेंज हुई। फिर ये माइनस 3 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा, 5 आयोटा, ये भी चेंज करें। माइनस आयोटा, ये 5 आयोटा और ये आयोटा हो गया। अब क्वेश्चन से मैच करें। देखिए यहाँ पे आयोटा प्लस का है और क्वेश्चन में देखिए आयोटा माइनस का है, यानी साइन का फ़र्क है। 3 आयोटा यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। यहाँ पे ये आयोटा प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, यानी सभी को देखें सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ पे देखिए आयोटा माइनस का, ये प्लस का, 5 आयोटा माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का, सब में साइन का। अब मैं जो इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन निकालूं फिर तो इस ए जैसा बन जाएगा ना, फिर ए जैसा बनेगा। तो यहाँ पे लिखिए माइनस कॉमन। अब माइनस कॉमन किस तरीके से निकलेगा? ए, ये कॉन्जुगेट और ये ट्रांसपोज
और यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स और बाहर ये माइनस हमने जो कॉमन निकाली। अब साइन चेंज हो जाएगी, माइनस कॉमन लेंगे सभी की साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, और ये भी प्लस का, ये माइनस का, और ये भी माइनस का। अब देखें ये क्वेश्चन जैसा बन गया। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे वो ही बना, माइनस आयोटा 5 आयोटा माइनस का आयोटा, देखें वही चीज़ है जो क्वेश्चन था हमारा। तो क्वेश्चन हमारा किसके इक्वल था, ए के लिया था हमने, माइनस ये बार जो कॉमन निकाली और इसकी जगह पे ए रखेंगे हम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जब कॉन्जुगेट निकालें और उसको ट्रांसपोज करें और फिर भी इस जैसा आंसर नहीं आए, फिर माइनस कॉमन निकालें उसमें से, फिर उस जैसा आए, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। अगर माइनस कॉमन नहीं निकालते ऐसे आ जाता फिर तो हार्मेशन होता। तो ये हमारा है स्क्यू हार्मेशन। ये हो गया इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। बात आई समझ में। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे इसमें। यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है। सबसे पहले तो इसको हम ए मानते हैं कि भाई ये ए है, और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि इसको हम अलग कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखा, उसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट यानी आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज करें। अब ये तो नंबर था, आयोटा तो नहीं था, ये वही रहेगा। ये आयोटा थी तो ये प्लस की बन जाएगी, ये नंबर था ये वही रहेगा 1, और यहाँ पे आयोटा थी तो ये माइनस की आयोटा बन गई, ये भी माइनस की, ये 1 वही, ये 1 ये माइनस की आयोटा, ये 1 ये माइनस आयोटा, ये माइनस का 1 और ये भी माइनस आयोटा, और ये 0 हो जाएगा। बात आई समझ में। यानी सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट निकाला, जहाँ पे आयोटा थी उसके पीछे वाली साइन को चेंज किया। उसके बाद इसको कहते हैं ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट निकाला और ये ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का आपको पता है, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। ये रो है, इसको कॉलम में करें 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, यानी रो लिखा हुआ था इस कॉलम में लिखा, और यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा ये वाला, और ये 1 और ये 1 माइनस आयोटा, ये भी रो कॉलम में हो गई। लास्ट वाली 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा और 0 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जैसा बना, यहाँ पे 1 है, यहाँ क्वेश्चन में भी 1 है, ओके। माइनस आयोटा है, यहाँ भी माइनस आयोटा है, सही है। अच्छा यहाँ पे देखिए इधर यहाँ पे माइनस का 1 है, ये प्लस का है, और ये आयोटा हमारी प्लस की थी लेकिन यहाँ पे माइनस का है। ये आयोटा प्लस की है, वहाँ भी प्लस की, सही है। और ये 1 प्लस का सही है। माइनस का ये दोनों हैं और वहाँ दोनों प्लस के हैं, तो चेंजिंग है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन जैसा तो नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल के देखें, फिर इस जैसा आ रहा है। तो देखें ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज किया, ये माइनस हमने कॉमन निकाली। अब माइनस जब कॉमन निकाली तो सभी की साइन चेंज होंगी। ये माइनस का 1 प्लस की हो जाएगी आयोटा, माइनस का 1 और वो प्लस की आयोटा, सबकी साइन चेंज होगी। माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो सिर्फ आयोटा की नहीं होती, सभी की, नंबर हो आयोटा हो, सबकी साइन चेंज होगी। लेकिन जब कॉन्जुगेट निकालें फिर आयोटा की साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और ये प्लस, यहाँ पे ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये माइनस का और ये प्लस की आयोटा, और 0 की साइन तो चेंज होती नहीं, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन जैसा बना, -1 प्लस आयोटा, वहाँ पे ही चेंज है। देखिए ये प्लस का 1 है, वो माइनस की आयोटा, यानी 1 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। यानी हमने इसको ट्रांसपोज भी किया, हमने इसका कॉन्जुगेट भी निकाला, फिर भी क्वेश्चन जैसा नहीं बना। हमने माइनस कॉमन भी निकाली, फिर भी क्वेश्चन जैसा नहीं बना। तो ये ना तो हार्मेशन मैट्रिक्स है ना स्क्यू हार्मेशन है,
इसको हम बोलेंगे नाइदर। क्या बोलेंगे? नाइदर। ना ये हार्मेशन है ना इसकी हार्मेशन, तो उसे हम बोलते हैं नाइदर। ये इसका बुक वाला आंसर है, नाइदर। ठीक है, यही इसका बुक वाला आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया। इसमें हमने सीखा हार्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हार्मेशन क्या होता है, और दोनों अगर नहीं हो तो नाइदर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसके बाद जो भी वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। इस सारे क्वेश्चन में या पीछे जो क्वेश्चन हो उनमें अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो ज़हन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।